हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। अब हमने ए से लेकर जेड तक अलग अलग टाइम पर अलग अलग अक्षर तो हमने सीख लिए हैं। हमने स्टार्ट कुछ इस तरह से किया था, फिर इन्हें इस तरह से, फिर यहाँ ऐसे किया, और अलग अलग वेज में हमने पुराने वीडियोस में सब देख लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पुराना वाला वीडियोस देखिए, ये कैसे लिखाते हैं सारा वो सिस्टम देखिए, इसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। ओके, अब जो देख चुके हैं, जिन्होंने पुराने वाले वीडियोस देख लिए हैं, ये सब लिखना आ चुका है। बस अब हमारा एक्चुअली काम क्या है, लाइन में लिखाना। ठीक है, क्योंकि हमने तो अलग अलग अक्षर लिखाए थे, क्योंकि राइटिंग पैटर्न्स थे, टिकटॉक पैटर्न्स थे, तो वो सब हमने बच्चों को अच्छे से सिखा दिया है। लेकिन अब उनको लाइन में लिखना आना चाहिए। तो चलिए अब उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को ABCD एक पेज पर देंगे, फिर दूसरे पेज पे EFGH इस तरह से देंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। अब सबसे पहले हम नोटबुक पर बच्चों को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग लिख कर देंगे। बस 4 से ज़्यादा अक्षर एक लाइन में कभी नहीं लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा। ये हम ऊपर लिख के देंगे और अब बच्चे यहाँ पर नीचे लिखते जाएंगे, लेकिन यूँ नहीं, यूँ। आप जानते हो ये एरो मेथड, ये हमने स्मॉल ABCD में सीख चुके हैं जब हमने स्मॉल ABCD की थी, राइट। तो बस ये एरो मेथड आप जानते हो, इस तरह से लिखना है। यानी कि अब आपको यूँ A फॉर एप्पल ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है A फॉर एप्पल। आपको मतलब बच्चों को सिखाना है ये चीज़। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। इस तरह से, यानी इसलिए मैंने एरो यूँ किया है ताकि बच्चे यूँ लिखते जाएं। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट। तो बस अभी बच्चों को हमारा काम है लिखवाना, और बोल बोल कर मतलब बहुत ही स्ट्रांगली बोल कर। ठीक है, अब यहाँ पर उनको आ जाना चाहिए। अब यहाँ आपको डॉट भी नहीं करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, अब उनको खुद ही लिखना आएगा। बस शर्त ये है कि ये यूँ यानी इस पैटर्न में जाना चाहिए लिखना। कई पेरेंट्स यूँ लिखवाते हैं ऐसे करके। अब ये लिखवाने का खास वजह क्या है पता है? इसका वजह ये है क्योंकि आपको जब आते हैं ना, आफ्टर भाई A के बाद डैश लगा जाता है, B के बाद डैश लगा जाता है, या H के बाद डैश होता है, तो बच्चों को इसके बाद क्या आता है ना वो पता नहीं होता है। इसलिए लाइन में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वैसे भी हमको पूरा का पूरा ABCD साथ में लिखना पड़ेगा, राइट। तो हम शुरुआत करेंगे इस तरह से लिखना। ये पहला काम है हमारा, ABCD लिख कर देना। अब बच्चा कैसे बोल के लिखेगा? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। इस तरह से आप पूरा एक पेज कराएंगे। शर्त ये है, इस तरह से लिखते जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब बच्चे ने इस तरह से लिख लिया होगा। आपने एक पेज में लिख के दिया और पूरा पेज बच्चा ऐसे लिखता ही जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखवाना, ये एक पेज, ओनली 1 पेज। शर्त यही है, यूँ लिखना है, बस ये सबसे बड़ी शर्त है इसमें। इज दैट क्लियर? चलिए अब दूसरा सिखाते हैं उनको बच्चों को। अब हम दूसरे पेज में EFGH लिख कर देंगे। ठीक है, और बच्चों को सिखाएंगे E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर गोट, H फॉर hen। अब यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर आप जब लिख के देंगे तो एक पेज बच्चे को अगेन इसी तरह से लिखना है, यानी यूँ लिखते जाना है। ऐसे लिखेंगे E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर गोट, H फॉर hen। ऐसे बोल के ऐसे लिखते जाना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लिखते लिखते बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब बच्चे ने भी लिख लिया, ऐसे जो पेंसिल से लिखा है वो बच्चे ने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करवाना है अपने बच्चों को पूरा का पूरा। इज दैट क्लियर और नॉट? राइट, इस तरह से हम सारा का सारा कंप्लीट करवाएंगे, बच्चों को एक पेज लिखवाएंगे। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है क्या करना है। तो आपने अब तक यहाँ पर 2 पेजेस करवा दिए। अब इसके बाद क्या होता है, वो भी बहुत मेन चीज़ है, बताती हूँ। चलिए, वो 2 पेजेस लिखवाने के बाद अब आप ये A से लेकर H तक आप एक साथ 2 लाइंस में लिख कर देंगे। ओके पेरेंट्स, आप ये लगातार जैसे 2 लाइंस में लिख कर देंगे।
अब बच्चों को खुद लिखना है। कैसे लिखना है? ए से लेकर एच तक पूरा का पूरा खुद लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपने पहले 2 लाइन्स लिख कर दे दिए, अब बच्चा कैसे लिखेगा वो भी बता देती हूँ। अब जैसे आपने कंप्लीट कर लिया लिखकर यहाँ पर इतना 2 लाइन्स, अब आप आपकी जो नोटबुक है उसमें आप यहाँ पर इस तरह से एरो बना देंगे और 2 लाइन छोड़कर फिर वापस से आप इस तरह से एरो बना देंगे। ठीक है? क्यों ऐसा क्यों किया? ताकि बच्चा अभी यहाँ से ए से लेकर एच तक यहाँ लिख सके और बच्चा यहाँ से ए से लेकर एच तक यहाँ लिख सके, उसको आइडिया हो जाएगा। तो आपके पूरे पेज में जितना भी हो ना जगह, तो वहाँ पर ऐसे 2-2 लाइन छोड़ के ऐसे एरो बनाते जाइए। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए अब बच्चे के लिखने की बारी आती है, तो बच्चा कैसे लिखेगा चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है? अब जैसे आपने लिख के दिया है, अब बच्चा लिखेगा यहाँ पर ए से लेकर एच तक, और वो भी हाँ बोल बोल कर, हाँ बोल बोल कर। और सेम यहाँ पर भी अगर आप देखो तो बच्चे ने ए से लेकर एच तक लिखा हुआ है, राइट। जैसे एक बार यहाँ पर देखो आपका एरो है, 2 लाइन्स आपने सिखाए यहाँ पे ए से लेकर एच तक, यहाँ पे एरो है, आपने 2 लाइन सिखाए ए से लेकर एच तक, तो वो उसको कंटिन्यूटी बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गोट एंड एच फॉर हॉर्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो बस आपका जो मेन जो था, आपको ये 2 लाइन्स में लिखना ज़रूरी था और फिर यहाँ पर बच्चे भी ऐसा लिखते जाएंगे। बस आप कैसे करवाएंगे? इस एरो की मदद से आप एरो करवा के दीजिए। पहली बार शायद वो ना समझे, लेकिन फिर वो समझ जाएगा। ठीक है? हाँ, लेकिन जो मेरे लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है ये मेरा सिस्टम इस तरह से ही है, ज्योति मिस का सिस्टम इस तरह से ही है, राइट। बस ए से लेकर एच, यहाँ पर ए से लेकर एच तक यहाँ पे ऐसे लिखवाना है। ठीक है? पूरा पेज होता है तो पूरा पेज लिखवाइए। ओके, तो मुश्किल से 4 या 5 बार हो पाएगा। ठीक है? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग इससे ज़्यादा, यानी अभी तक तो हमने सिर्फ यहाँ पे सीखा है, बच्चे ने सिर्फ अब तक लाइन में तो ए से लेकर एच तक सीखा है, अब इसके बाद सीखेंगे। ठीक है? अब वो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलकर और सिखाएंगे आपको। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करवाइएगा। ठीक है? बाय।